हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है, इसका क्या रोल होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। इनके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उनका क्या रोल होता है प्लांट सेल में, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो गाइज ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग पहले वो जानेंगे। तो जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी देखते चलेंगे, तो इससे ज़्यादा ईजिली हम लोग को समझ में आएगा। तो जैसा कि जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म भी एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी। प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। और गोल्गी अपर्चर्स जिसको हम लोग गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वो भी प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और इसके बाद है राइबोसोम, ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। जो सेंट्रियोलस होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। वैक्यूल ये प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। मीन्स कि यहाँ पे एक्सेप्शन बस इतना है कि जो सेल वॉल और प्लास्टिड ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं सेल के जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। बट जो सेंट्रियोलस है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड ये दोनों नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रियोलस प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। तो अभी हम लोग जानेंगे कि सेल वॉल का क्या रोल होता है। जैसा कि हम लोग को पहले से ही पता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इस एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और सेल के बारे में भी उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। तो सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम लोग जानते भी हैं। तो अभी हम लोग को सेल के कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल वॉल क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो सबसे आउटर मोस्ट जो सबसे आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होता है, वो उसको सेल वॉल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल है जिसको जो कि सबसे आउटर कवरिंग है, उसी को सेल वॉल बोला जाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर लाई करता है होता है। अभी हम लोग देखेंगे। और ये जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग होता है और फ्रीली परमेबल होता है। मीन्स कि ये किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करता है उसमें आने के लिए और उससे बाहर जाने के लिए खुद से ही। इसमें मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए ये अलाउ करता है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट होता है।
और ये जो सेल वॉल होता है ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है और एल्गी में भी पाया जाता है, बट एनिमल सेल में नहीं होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी हम लोग ये जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, उस सेल वॉल में जब वो सेल वॉल बैक्टीरिया में होता है तो उस सेल वॉल में प्रोटीन पाया जाता है और नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और प्लांट्स में उसी को सेलुलोज बोला जाता है। अभी हम लोग सेल वॉल के फंक्शंस देखेंगे। तो जो सेल वॉल होता है वो सबसे पहले तो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वो सेल के शेप साइज़ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है उसमें भी सेल वॉल हेल्प करता है, और सेल के एक्सपेंशन में भी ये सेल वॉल हेल्प करता है। और जो पैथोजेंस होते हैं मीन्स कि वायरस बैक्टीरिया, उनसे ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये सेल वॉल के बारे में था। अभी हम लोग और भी सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ये हम लोग को पता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रफ होता है, एक स्मूथ होता है। और गोल्गी एपर्चस जिसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। राइबोसोम है जिसको राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन पाया जाता है, बट जो राइबोसोम होता है उसमें लिपिड्स नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिसको डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। तो अब मेन हमारा है प्लास्टिड। मैं इसमें आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है। एनिमल्स, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो एनिमल सेल का एक वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम लोग केवल दो ही कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक तो सेल वॉल जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और सेकेंड है प्लास्टिड, क्योंकि ये तो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि एनिमल सेल में ना प्रेजेंट होकर के केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग प्लांट सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं बस इस वीडियो में प्लास्टिड और सेल वॉल के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को और भी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो एनिमल सेल के वीडियो को देखिए, उसमें आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है उन सारे कंपोनेंट्स को जो कि सेल के और बाकी कंपोनेंट्स जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी मैंने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो भी डायग्राम के साथ मैंने स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड होता है वो तो हम लोग को पता है कि वो बस प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी की तरह प्लास्टिड के पास भी अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, और उनके पास पावर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और उनके पास पावर होता है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन, और जो प्लास्टिड होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट वो कलर्ड प्लास्टिड होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, और उसके अंदर
एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है, मतलब जिसका कोई कलर ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो तो कलर्ड प्लास्टिड होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे पॉलिनेशन के लिए वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वो फ्लावर्स और जो फ्रूट्स कलरफुल होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल प्लास्टिड होता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ जो इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सिंथेसिस में काम करता है, सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और कई तरीके के फूड के स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होता है, जो कि फूड का स्टोरेज स्टार्च के रूप में, ऑयल, प्रोटीन, इन तीनों के रूप में वो स्टोर करने का काम करता है। इन तीनों के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में, ये फूड को बहुत मतलब अलग अलग टाइप के जो फूड होते हैं उनको स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। अब लास्ट आता है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सभी ईच क्लोरोप्लास्ट मतलब प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो दो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जो कि दो अलग अलग रीजन को शो करते हैं। एक तो स्टोमा, दूसरा ग्राना। जो स्टोमा होता है उसमें बहुत सारे वैरायटी के फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये वो साइट होता है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टोमा में होता है। स्टोमा ही उसकी साइट होती है और जो स्टोमा है उसमें बहुत सारे टाइप्स के फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब सेकंड हम लोग देखते हैं ग्राना। जो ग्राना होता है ये लाइट रिएक्शन, जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट रिएक्शन होता है उसका साइट होता है। मीन्स कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्राना में होता है। और जो ग्राना होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं। अभी हम लोग प्लास्टिड का फंक्शन देखेंगे। जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं उसको उसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी फूड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये था प्लास्टिड। हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में भी डिस्कस किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले सेल वॉल के बारे में देखा और सेकंड प्लास्टिड के बारे में देखा। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट सेल के, और बाकी भी कंपोनेंट्स होते हैं बट वो मैंने ऑलरेडी एनिमल सेल में डिस्कस कर दिया था, इसलिए प्लांट सेल में डिस्कस नहीं किया। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को उसका भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो एनिमल सेल के वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया है।
सो गाइज़ आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल क्या होते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने कई तरीके से आप लोगों को शो किया, उसका कई स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप में मैंने शो किया है आप लोग को, और उसमें मेन कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं प्रेजेंट होते हैं। मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया कंपोनेंट्स को लेकर के, और प्लास्टिड को उसके पार्ट्स के साथ, उसके टाइप्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और सेल वॉल के बारे में भी मैंने उसके फंक्शंस के साथ एक्सप्लेन किया। सो गाइज़ आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।